अब एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है कि गंगा जी में जो हड्डियां बहती हैं तो वो गल क्यों जाती हैं जबकि हड्डी गलती नहीं? हड्डियां शराब तक में भी नहीं गलती। कारण क्या है? कारण है कि जो गंगा जी का पानी है उसमें मरकरी और सल्फर होता है। वैज्ञानिक कारण बताता हूं, शायद आपको पता ना हो, पता नहीं होगा मेरी दृष्टि से। तो पानी में मरकरी होता है, पारा, और सल्फर, गंधक। वो गंधक और पारा उन हड्डियों को गला देता है और मर्क्यूरिक क्लोराइड और सल्फ्यूरिक, सल्फर होती है, सल्फ्यूरिक क्लोराइड ये बन जाता है और वो हड्डियां गल जाती हैं और पानी में विलीन हो जाती हैं। ये जो कहा जाता है कि हर की पौड़ी के ऊपर जो पानी होता है वो बहुत देर तक खराब नहीं होता है। कारण कोई अमृत की बूंदें नहीं है जो वहां गिरी थी हर की पौड़ी पर, नहीं। कारण है जो सल्फर और जो मरकरी उनके भीतर घुले होते हैं और जो हड्डियों से उनकी केमिकल रिएक्शन करके पानी में घुल जाता है, जो उसको जल्दी जल्दी उसमें जीवन को, बैक्टीरियाज को पनपने नहीं देता। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक किस्म का तेजाब होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक तेजाब होता है। तो वहां पर सल्फर और क्लोराइड ये दोनों ही मौजूद होती हैं। इसके कारण हर की पौड़ी पर, क्योंकि हम सारी हड्डियां वहां पर कराते हैं, सो वो हड्डियां इस कारण से गल जाती हैं, क्योंकि मरकरी होती है पानी में, सल्फर होता है और वो हड्डियों को गला देता है और उनका सम्मिश्रण आसपास फैल जाता है। सम्मिश्रण फैलने के कारण वो ना तो पानी गलता है, ना पानी में कीड़े वगैरह पड़ते हैं, ना पानी दूषित होता है। हड्डियां भी गल जाती हैं, पानी भी दूषित नहीं होता। ये था कारण। उसके बाद में करने वाले कर्म का मुर्दे के निमित्त, मरे हुए मृत व्यक्ति के निमित्त हम जो कोई पुण्य करते हैं उसका मुर्दे को लाभ मिलता है? नहीं मिलता। उसको श्राद्ध वगैरह का लाभ भी नहीं मिलता। पितरों के निमित्त हम जो कुछ करते हैं वो पितरों को नहीं जाता, क्योंकि पितरों के पास शरीर भी नहीं होता, पितरों के पास पांव भी नहीं होते। आप तो भगवान के पांव लगा देते हो कि आपके चरणों में स्थान दे। कैसी मूर्खताएं, मूढ़ताएं। इन मूढ़ताओं को तुम कब छोड़ोगे? कभी किसी ने ईश्वर के चरण देखे हैं? कहाँ है बताओ? लेकिन वही पुरानी गली सड़ी धारणाएं, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। मनुष्य ने अपने जैसा ही अपना मालिक, अपने बनाने वाला, अपना क्रिएटर, अपने जैसा ही नाक, आंखें, मुंह, सिर, पैर, सब ये पेट वगैरह पैदा कर लिया है। उसके कोई शरीर नहीं होता, वो निराकार है। ना उसके शरीर होता है, और शरीर नहीं होता तो चरण भी नहीं होते, तो किन चरणों में रखेगा वो? कोई चरणों वर्णों में स्थान नहीं मिलता, चरण ही नहीं है ईश्वर के। सभी जगह वो ही तो है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है।
और कोई दूसरा नहीं। मृत व्यक्ति को देह छोड़ने के बाद तुरंत 3 घंटे दाह नहीं करना चाहिए। अगर साधारण व्यक्ति है, कोई किसी तरह की साधना वगैरह करता है, तो कम से कम 5-6 घंटे इंतजार करना चाहिए। और अगर कोई समाधि में जाने वाला या शरीर से निकलने वाला खिलाड़ी है, तो उसकी 96 घंटे तक देख रेख करनी चाहिए। दूसरा आपको और बता देता हूं, अगर कोई सिद्ध पुरुष जो एनलाइटेंड पर्सन है, गलती से या अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के चला गया, 72 घंटे शरीर में वापस नहीं आया, 96 घंटे तक शरीर में वापस नहीं आया, तो उसकी देह गलने लगेगी, उसकी देह दुर्गंध युक्त होने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि उसने शरीर को छोड़ दिया है। क्योंकि जिस ऊर्जा के कारण, सिल्वर कोड के कारण आत्मा की शक्ति, सूक्ष्म शरीर की शक्ति उस देह को मिल रही थी, वो उस सिल्वर कोड को तोड़ देता है। शरीर तक वो ऊर्जा पहुंचनी बंद हो जाती है और उसका शरीर गलना शुरू हो जाता है। अगर वो सिल्वर कोड को साथ लिए, शरीर से संबंध लिए बाहर सैर सपाटे के लिए गया है, तो आपको एक और ढंग बता दूं कि ऐसे व्यक्ति का 96 घंटे के बाद भी शरीर गलेगा नहीं। आपको ऐसे व्यक्ति का जो समाधि से बाहर चला गया है, जो समाधि में अंदर चला गया है, उसका शरीर गलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उसकी सिल्वर कोड उसकी सूक्ष्म शरीर के साथ मौजूद है अपने ही शरीर में। लेकिन जो महान पुरुष अपनी सिल्वर कोड को नाभि के द्वारा छोड़ के बाहर दूर दराज ग्रहों के नक्षत्रों के ऊपर सैर करने चला गया, तो ऐसे व्यक्ति की एक पहचान है कि वह व्यक्ति का शरीर 96 घंटे के बाद भी अगर नहीं लौटा है, तो वह गलना शुरू नहीं होगा, उसके शरीर में दुर्गंध नहीं आएगी। अगर वह शरीर को छोड़कर ग्रह नक्षत्रों का आनंद लेने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकला है, फिर से समझ लेना, बात थोड़ी सी गहरी है। समाधि लगाने वाला व्यक्ति अगर शरीर से बाहर चला गया है, आप उसको कैसे पहचानें? आप उसको पहचानो, 72 घंटे तक उसको बिल्कुल संस्कार नहीं करना है। उसका कोशिश करनी है, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर समाधि से बाहर हो गया है व्यक्ति, शरीर छोड़ के अपने शरीर से, और आम आदमी है या पहुंचा हुआ आदमी है, और अगर आप उसको वापस बुलाना चाहते हो, तो कोई औरत उस पुरुष के अंगूठों को टच करते हैं, ऐसे करके दोनों चीजें, ये अंगूठा और ये उंगली, इन दोनों को ऐसे बुला रहे हैं, दोनों अंगूठों को मिला रहे। इसलिए हम दोनों अंगूठों को इकट्ठा बांध देते हैं। मृत व्यक्ति के दोनों अंगूठों को हम बांध देते हैं। आपने देखा होगा, किसी सूतली के साथ, किसी वाण के साथ हम दोनों अंगूठों को इकट्ठा बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ लगाने वाली उसके घर की, परिवार की कोई औरत आकर माथा टिकाती हैं, प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद लेना है। तो जब वो उसके पांव के हाथ लगाएंगी, तो दोनों पांव के अंगूठों का हाथ एक लख्त लग जाएगा। अगर पांव के अंगूठे दूर दूर हैं, तो किसी के लगेगा, किसी के नहीं लगेगा। हो सकता है दोनों के लग जाए, हो सकता है किसी को भी ना लगे, ये पॉसिबिलिटी है इस बात की। इसलिए हम अंगूठों को बराबर बांध देते हैं। कहने वालों ने कुछ गलत भ्रम फैला रखे,
कि हम अंगूठों को इसलिए बांधते हैं ताकि मरने वाला प्राणी फिर से शरीर में प्रवेश ना कर जाए। हमें क्या इतराज है भाई, बताओ? अगर मरने वाला प्राणी शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमें क्या इतराज है? कर जाए, शरीर में ही तो गया था, शरीर में ही तो बैठा था थोड़ी देर पहले। अगर शरीर में वापस आ जाए, हम क्यों रोक रहे हैं उसको शरीर में आने से? उसका शरीर है, अगर आ जाए तो आ जाए। अगर नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये भ्रांति है, ये गलत है, ये भ्रम है। हमने उसके अंगूठों को इसलिए बांधा था कि जैसे ही उसकी मृतदेह को हम लेके जाते हैं उसे कोई पता नहीं चलता, वो तो सैर करने निकल गया। हम उसके मृतदेह को जाके शमशान घाट में रख देते हैं। पहले दक्षिण उत्तर दिशा में रखते हैं, उसको ऊर्जा को खींचने की चेष्टा करते हैं, फिर कोशिश करते हैं थोड़ा सा खड़का करने की, एक मटका फोड़ते हैं तो शायद खटके के कारण ये वापस आ जाए, धुड़धुड़ा के शरीर वापस आ जाए, गया हुआ सूक्ष्म शरीर। ऐसी कुछ क्रियाएं ऋषियों ने बनाई थीं जो हम निभाते हैं आज भी, लेकिन हमारे लिए आज सिर्फ वो क्रियाएं हैं, उनके भीतर के तत्व हमें पता नहीं है। सो हम पानी लेके चारों तरफ उसके फिरते हैं मुर्दे के, फिर उसको जोर से पटक देते हैं तो आवाज आती है ठा। उस ठा की आवाज से अगर मुर्दा कहीं आसपास होगा तो वो वापस आ जाएगा। ये प्रक्रिया थी। दूसरी, हम उसको, उसके पाँव को बांध देते हैं, उससे पहले कफन डाल देते हैं, स्नान वगैरह कराते हैं। स्नान के वक्त जाग जाए, अगर नहीं आता है, हम प्रक्रियाएं बहुत करते हैं, सीधा उठा के उसको पटक नहीं देते, हम प्रक्रियाएं बहुत करते हैं। उसके मुख के अंदर हम गंगा जल वगैरह डालते हैं, अगर गल से अंदर चला गया तो हो सकता है उसकी तंद्रा भंग हो जाए, उसके कारण वो वापस आ जाए, उसके स्वर चलने लगे। मृत व्यक्ति को जब तक कि तुम्हें ये पूर्ण रूप से पता ना लगे कि ये मर ही गया है, उसके नाकों के भीतर रुई नहीं डालनी चाहिए। क्या कहा मैंने? मृत व्यक्ति को हम जैसे नाकों में रुई डाल देते हैं, बंद कर देते हैं। हमें पक्का नहीं पता होता, लेकिन आप पक्का पता लगा देते हो। उनकी नाक को बंद कर देते हैं, मुंह को बंद कर देते हैं। बाय दी वे, लाख में से कोई एक केस, 1000 में से 10,000 में से कोई एक केस, उसकी आत्मा शरीर में आ गई, भ्रमण करने गया था, आपको पता नहीं है किस लेवल पे है वो घूमने गया था, वापस आ गया, लेकिन श्वास नहीं ले पाएगा, मुख से श्वास ले सकेगा। नाकों में हम जो रुई डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि जो भीतर, अगर वो मर गया है तो उसके जर्म्स पैदा हो जाएंगे, और जर्म्स नाकों के द्वारा निकलना न शुरू हों तो हम उसकी आंख बंद कर देते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। यही द्वार हैं उन बैक्टीरियाज के बाहर जाने की। अगर मृत व्यक्ति के ये द्वारों से बैक्टीरियाज, जो उसका शरीर सड़ना शुरू हो गया है, तो हमारे कानों से, हमारी आँखों से, हमारे नाक से, हमारे मुख से वो गंदे बैक्टीरियाज निकलने शुरू हो जाते हैं और वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। जिस भी बीमारी के कारण अगर वो व्यक्ति मरा है तो वो इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज, क्योंकि मल्टीपल होते हैं बड़ी तेजी से मृत शरीर में, तो जैसे ही बाहर निकलेंगे वो आसपास के लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देंगे। तो मरने वाले व्यक्ति को 4-5 घंटे के बाद ही फूंकना चाहिए, उससे पहले नहीं। हो सकता है वो वापस आ जाए, किसी दुर्घटना के कारण, किसी दुर्व्यवस्था के कारण शरीर छोड़ गया हो, गलती से शरीर छोड़ गया हो।
उसके निमित्त जो कार्य किया जाता है, जो पुण्य किया जाता है, वो उसको नहीं लगता। आप चाहे कोई भी दान कर दो, वो करने वाले को उसका पुण्य लगता है। आप उसको संतोष मिलता है कि मैंने इसके निमित्त कर दिया। आप चाहे मृत्यु के वक्त किसी ब्राह्मण को खाना खिलाते हो, या कोई कपड़ा वगैरह, वस्त्र वगैरह दान करते हो, या बर्तन वगैरह देते हो कि भाई इसमें खाना खा लेना, वो सिर्फ उसके मोह के कारण देते हो। आप उसको अभी जिंदा समझे हो, ताजा ताजा मरा है, आपके मन में वैराग्य है उसके जाने का, मोह अभी छूट नहीं रहा है। आप उसके कारण उसको कहते हैं कि लो भाई चारपाई, इस पे सो जाना, ठंड लगे तो ये गदेला है, इसको रजाई को ओढ़ लेना, ये वस्त्र डाल लेना, ये बूट पहन लेना कहीं जाना हो तो, ये बनियान है, और ये कुछ खाने पीने को है। ऐसी व्यवस्था हम अपने मोह के कारण करते हैं, उसकी सुखद आत्मिक शांति के लिए नहीं करते। ये हम अपने मोह के कारण करते हैं कि वह व्यक्ति सोएगा कहाँ। हमें ये तो पता ही नहीं होता कि शरीर है ही नहीं, सोएगा कहाँ। शरीर तो गया, जिसने सुना था वो है ही नहीं, लेकिन हम मोह के लिए करते हैं। उसके वास्ते हम ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं कि इसका पुण्य लगेगा, लेकिन पुण्य कुछ नहीं है। करो आप सारा कुछ, लेकिन इस दृष्टि से करो कि आपको गंतव्य जो चला गया, जाने वाले व्यक्ति के साथ आप मोह प्रदर्शित कर रहे हो, आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको पुण्य नहीं लगता है। वो सिर्फ आप एक मोह वश कर रहे हो। जो भी दान कर रहे हो वो आपको पुण्य लगेगा, उस जाने वाली आत्मा को इसका पुण्य नहीं लगेगा। सो जो व्यक्ति समाधिस्थ हैं, वो बाहर चले गए हैं, उनका शरीर गलेगा नहीं। और अगर आप उनको वापस बुलाना चाहते हो तो मैंने पहले एक वीडियो में डाला है कि आप इन 2 उंगलियों को उसके अंगूठों के साथ टच कर दो जो बांधे हैं आपने, फौरन वापस आ जाएगा वो। अगर वो किसी बाहर शरीर को बाहर छोड़ के गया है तो ये व्यवस्था है। और आपने पूछा है उसके बाद, पुण्य तो उसको लगेगा नहीं, पुण्य तो आपको लगेगा। क्या कुछ करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए? चौथे दिन उसका अंतिम अरदास कर देना चाहिए, क्योंकि 4 दिनों तक उसे पता चल जाता है। और देखिए एक बार उसकी जो अस्थि है, अस्थि, अगर तो वह व्यक्ति मरने वाला व्यक्ति थोड़ा ज्ञान रखता है, शरीर के साथ उसका मोह नहीं, तो उसकी अस्थियों को चाहे आप लाखों सालों तक संभाल के रखें, वह उन अस्थियों के आसपास नहीं रहेगा कि ये मेरी अस्थियां हैं। अगर वो ज्ञानी नहीं है तो वो अपनी अस्थियों के आसपास ही मंडराता रहेगा। इसीलिए ही हम जल्दी उस व्यक्ति का संस्कार कर देते थे, देह से उसका मोह भंग कर देते थे। उसके बाद जो हम उसके अस्थि वगैरह चुगते थे वो भी हम जाके गंगा में फेंक जाते थे। जो उसके यहाँ पर किसी प्रकार के कपड़े या किसी कोई सामान वो हम दान कर देते थे, उसकी सभी प्रकार की कल्यूज सभी मिटा देते थे, सभी रहने का रंग ढंग कि ये कभी यहाँ रहता था सब हम नष्ट कर देते थे। यानी कि उस व्यक्ति को अगले जन्म में जाने के लिए कोई परेशानी न हो, हम उसमें सहायता करते थे। हमें उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं होती थी। वरन जब मर ही गया था, अब जिंदा तो होने से रहा, तो अब जल्दी मोह त्याग के अगले शरीर को ग्रहण कर ले। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे आज विदा चाहूँगा।
धन्यवाद।